मृत्यु एक अवांछित अतिथि है। हम कितना भी इनकार कर लें, एक दिन हमें मिट्टी में मिलना ही है। यह अपरिवर्तनीय है। इस धरती पर पैदा होने वाली हर चीज़ का अंत होता है, लेकिन आत्मा मरी नहीं है। आत्मा तब तक नहीं मर सकती जब तक वह शरीर नहीं छोड़ती। जी हाँ, जब बात आत्मा की आती है तो एक एक कर कई रहस्य सामने आते हैं। कई बार हमने बड़े बुजुर्गों को कहते सुना है कि मरने के बाद इंसान की आत्मा 13 दिन तक उसी घर में रहती है जहां वह रहता है। लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि ऐसा क्यों है? अगर नहीं तो आज हम आपको उसी के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही यह भी बताते हैं कि मृतक के नाम पर पिंडदान क्यों किया जाता है। गरुड़ पुराण में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो यमराज उसकी आत्मा को फंदे में डालते हैं और उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। यहाँ उसके अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा निकाला जाता है और सभी जानते हैं कि अच्छे व्यक्ति के लिए स्वर्ग और बुरे कर्म करने वाले के लिए नरक होता है। तदनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूतों द्वारा मुक्त किया जाता है। फिर यह अपने रिश्तेदारों के बीच भटकती है, साथ ही उनको बुलाती भी है, लेकिन आत्मा की पुकार कोई सुन नहीं सकता। यह जानकर मृत व्यक्ति की आत्मा उत्तेजित हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। फिर उसके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन यमदूत के प्रतिबंध के कारण मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता है। साथ ही गरुड़ पुराण की माने तो अगर यमदूत आत्मा को छोड़ देते हैं तो उस आत्मा में अपने आप यमलोक की यात्रा करने की शक्ति नहीं होगी। गरुड़ पुराण के अनुसार मानव की मृत्यु के 10 दिनों तक किए गए संस्कार मृत आत्मा के विभिन्न अंगों और 11वें और 12वें दिन किए गए संस्कारों से मृत व्यक्ति के मांस और त्वचा और आत्मा का निर्माण होता है। 13वें दिन जब मृतक के नाम पर दहेज दिया गया, वहां से उन्होंने यमलोक जाने का निश्चय किया। यानी मृत्यु के बाद मृतक के नाम पर पिंडदान किया जाता है। इसी से आत्मा को मृत लोक से यमलोक जाने की शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए गरुड़ पुराण में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने रिश्तेदारों के घर भटकती है और फिर आत्मा यमलोक चली जाती है। इसे पूरा होने में 12 महीने या 1 साल लगने की बात कही जाती है। इतना ही नहीं, मान्यता के अनुसार 13 दिन तक मृतक के नाम पर चढ़ाया जाने वाला पिंड उसके 1 वर्ष के भोजन के बराबर होता है। क्या होता है अगर पिंडदान नहीं किया जाता है? लोग अक्सर पूछते हैं कि मृतक के नाम पर पिंडदान नहीं की जाती है तो क्या होता है? 13वें दिन यमदूत उसे जबरदस्ती खींचकर यमलोक ले जाते हैं और इस दौरान मृतक की आत्मा को बहुत पीड़ा होती है। इसलिए हिंदू धर्म में व्यक्ति की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पिंडदान करना जरूरी माना जाता है।